संविधान सभा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बैठक कब हुआ था, संविधान सभा की कौन सी कमेटी ने संविधान सभा बनाने को बोला था, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान में कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, कौन सी समिति बहुत महत्वपूर्ण थी, और इस संविधान क्या है, देश के लिए इतना महत्वपूर्ण संविधान क्यों है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान कितने टाइम में बन के तैयार हुआ, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और आज मैं बता दूं कि आज गुरुकुल पॉइंट चैनल का देखिए ये टी शर्ट बन के आ गया है, पीछे भी है। जो मैं सोचा था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तभी मैं ये फिर टी शर्ट पहन के वीडियो बनाऊंगा। तो टी शर्ट हमारे साले साहब बनवा के भिजवाए हैं, 3 टी शर्ट बनवाए हैं और ये लोगो लिखा हुआ, तो उनको भी थैंक यू मनोज कुमार जी, थैंक यू, आपने टी शर्ट बनवा के भिजवाया और मैं पैसा भी नहीं उनको अभी दिया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अंग्रेज़ों को ये लगा कि हम 15 अगस्त 1947 को हम देश छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्होंने एक कमेटी गठित करके भारत में भेजा जिसको हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। कैबिनेट मिशन ये भारत में आया और ये भारत में क्या किया, संविधान सभा बनाने का प्रारूप तैयार किया। यानी संविधान सभा कहा कि एक संविधान सभा आप लोग बनाइए, और आप जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो देश चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई शादी पड़ गया, मान लीजिए किसी लड़के का शादी तय हो गया, तो ऐसे नहीं होता है कि गया और दुल्हन को उठा लाया। भाई उसके पहले क्या बोलते हैं उसको, बरदेखुआ आते हैं, लड़का देखा जाता है, उसके बाद लड़की लड़का दोनों पसंद करते हैं, फिर जो है कि नाच बाजा डीजे फीजे सब आयोजन होता है, किस डेट को रखा जाएगा, कौन कौन भाई बाराती जाएगा, उसको कार्ड दिया जाता है, सारी व्यवस्था अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब ना शादी विवाह होता है। तो ये तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनने जा रहा था भारत में, तो ऐसे नहीं बन जाएगा। तो उसका एक मसौदा बनाया जाता था, कोई भी चीज़ किया जाता है तो उसका एक कमेटी बनता है, और भारत में जब संविधान बना तो उसका कमेटी जो था उसको बोला जाता है संविधान सभा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा किसके नेतृत्व में मतलब गठित किया गया था। तो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था कि आप जाइए और भारत में संविधान सभा का क्या कराइए, गठन कराइए और संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार करिए। तब जाके वहां पे भारत के लोगों ने इस पे विचार करना शुरू किया। तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि संविधान सभा में जो है कितने सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। तो 300, शुरुआत में 389 सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है, और 92 लोग जो थे वो देसी रियासतों से थे, और 4 ब्रिटिश जो है चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक, इसके अलावा कैसे मनोनीत किए जाते थे, 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सभा सदस्य का सीट का निर्धारण होता था। यानी 10 लाख की जनसंख्या है तो वहां से 1 लोग प्रतिनिधित्व करने आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कुल 389 लोग जो थे वो 10-10 लाख संख्या का एक लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। यहाँ एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संविधान सभा में जो लोग मनोनीत किए गए थे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किए गए थे या फिर कैसे किए गए थे, या प्रत्यक्ष चुनाव से किए गए थे। तो वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था, वहां प्रांत के और वहां के देसी रियासतों के राजा रजवाड़े और ब्रिटिश प्रांतों से लोग मनोनीत करके संविधान सभा में भेजे गए थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि चुनाव हुआ था, चुनाव नहीं मनोनीत किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कि इस 10 लाख में जो संख्या के लोग थे इस पे एक सदस्य का निर्धारण किया गया। तो इसमें कुछ मुस्लिम लोग थे, कुछ सिख समुदाय के लोग थे, कुछ सामान्य लोग थे और कुछ पार्टियां भी थीं। पार्टियां समझते ना, उस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी के लोग संविधान सभा में गए थे उसमें 2 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी। तो यहाँ पे कांग्रेस के सबसे अधिक लोग प्रतिनिधित्व करने गए थे और ये मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो कम लोग प्रतिनिधित्व करने गए थे। बाद में मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक जब हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को संविधान सभा से अलग कर लिया था। वैसे भी पाकिस्तान पर भरोसा करने लायक तो है नहीं, बेहुदा देश है, वो कब क्या कर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलिए
अब आगे जानते हैं कि यहां पे बैठक कब हुआ था। बैठक समझते हैं ना, भाई बरदेखुआ आ जाता है, बैठक होता है ना, वर पक्ष के लोग रहते हैं, वधू पक्ष के लोग होते हैं, फिर बैठक करते हैं, मनसौदा बनाते हैं कि शादी का कैसे कैसे कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सब तो चुन के लोग आ गए, तो अब उसका कोई ना कोई आयोजन होना था, बैठक होना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी ये मैंने फर्स्ट डाल दिया है, पहली बैठक। पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ की सबसे खास बात क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि पूछ देगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, अस्थायी, अस्थायी रूप से नहीं, ठीक। लेकिन इसी प्रथम बैठक के बाद जो है मुस्लिम लीग के जो लोग संविधान सभा में चुन के गए थे, उन्होंने संविधान सभा से अपने आप को बहिष्कृत करने लगे, अलग जाने लगे। तो इस नाते फिर दूसरी बैठक हुआ। कब? ये दूसरी बैठक हुआ 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर द्वितीय बैठक हुआ 2 दिन बाद। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे। फिर 2 दिन बाद जब मीटिंग हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद पुनः 2 दिन बाद फिर एक बैठक होता है जिसे तृतीय बैठक के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की पूछ देगा तृतीय बैठक कब हुआ था? 2 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ? तृतीय बैठक हुआ, जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता था कि हम भारत को कैसा संविधान बना के देना चाहते हैं। ठीक है, कि हम भारत को कैसा संविधान बना के देना चाहते हैं। आपको पता होगा 1947 जैसे जैसे करीब आ रहा था, भारत में बहुत बड़ी संख्या में दंगा हो रहा था। यानी कि जो बंटवारा किया गया था पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान के लोग वहाँ हिंदुओं को काट काट के यहाँ भेजते थे। यहाँ के लोगों में भी जब ये आक्रोश इतना भड़क गया कि यहाँ से भी लाशें मतलब बिछा के भेजी जाने लगी। सही आंकड़ा नहीं है कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ कितनी लाशें जो है कि गिरी थी और उन लाशों पे ये देश का बंटवारा हुआ, उसका आंकड़ा नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में अगर संविधान में जरा सा भी गलती कर दिया जाता तो ऐतिहासिक गलतियों में गिनती होता, जिसका आने वाले समय में वो भुगतान भोगना पड़ता। इसलिए भारत में सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, हर कम्युनिटी के लोगों को सम्मान दिया गया, ताकि जो है किसी भी प्रकार का द्वेष, व्यभिचार किसी के मन में न आए। और आज भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को वो क्या किया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया। और इस दिन एक और घटना क्या है, वो भी बार बार एग्जाम में पूछता है। बी.एन. राव को क्या किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ये संविधान बनने पे बहुत सारे सलाह देते थे और ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सलाहकार थे। ठीक है, सलाहकार समिति, संविधान सलाहकार समिति भी पूछ दे तो डॉक्टर बी.एन. राव थे। ठीक है, इसमें से कुछ समितियां बनाई गई थी। समितियां समझते हैं? समितियां मतलब अलग अलग सबको काम दिया गया था। ठीक, और उन कामों में एक दिया गया था संचालन समिति। संचालन समिति समझते हैं?
यानी कि जो संविधान सभा था उसका संचालन कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष से बड़ा तो कोई होता नहीं है। तो इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब कि जो प्रांत समिति बनाया गया था वो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी को याद करिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं, आपको पता है ना लौह पुरुष किसे कहते हैं, लौह पुरुष वो कहलाता है जिसके अंदर जिगरा होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के देशी रियासतों का एकीकरण करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस बात से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ये जान लीजिए कि जब अंग्रेज जो थे ना वो देश छोड़ के जब जाने वाले थे, तो आपको पता था ना जब छोटे से थे आप और घर घरौना बना खेलते थे, एक लड़कवा को क्या किया जाता था कि वहां से निकाल दिया जाता, जाओ तुमको नहीं खिलाएंगे, तो ऐसे ऐसे देखता था और उसके बाद देखते देखते क्या करता था, घर वाला ऐसे ऐसे बिगाड़ उगाड़ के भाग जाता था। समझ में आया। तो अंग्रेजों की यही चाल थी कि देश को इतने सालों तक गुलाम बनाया था, अब छोड़ के जाना पड़ेगा तो दिल में कसक तो होगी होगी। बस वो क्या चाहते थे कि भारत को खंड खंड करके चले जाओ, इतने खंड कर दो, इतने खंड कर दो कि आपस में ही सब लड़ते झगड़ते रहें, यानी खेल बिगाड़ के चले जाओ। और वो उनकी मंशा थी, लेकिन उनकी मंशा पे पानी फेरने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही दोगला निकला था, मोहम्मद अली जिन्ना। आज अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उसमें भारत के लोगों का भी बहुत मतलब गलतियां रहा है, वो सब मैं ओपनली नहीं कह सकता हूं। अगर वो जिन्ना नहीं अलग पाकिस्तान का मांग करता तो आज भारत जो है विश्व का मतलब एक शक्तिशाली देश, सबसे बड़ा शक्तिशाली देश उभर के सामने आया होता। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जो देसी रियासतें थी और वहाँ जो रजवाड़ा थे, उन रजवाड़ों को बहुत साम दाम दंड भेद जो जैसे भारत में विलय कराने के लिए जो जैसे मानता था, लात से बात से डांट से जैसे मानता था वैसे मना के उन्होंने भारत में विलय करा लिया। 3 रियासतों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद। और इन लोगों के जो राजा थे, निजाम थे, वो लोग भी बहुत तानाशाही दिखा रहे थे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। ते कहता था नहीं हम अलग रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे अच्छा बेटा अलग रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तब जनमत संग्रह करा लो। तो जनमत संग्रह कराया गया, तो वहाँ की जनता ने कहा कि मतलब हम अलग ही नहीं होना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बेटा रहना हो तो इंडिया में रहो, न भाग जाओ, तो वो भी भाग गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को डरा के, धमका के, प्यार से, मतलब जो जैसे माना, मैंने कहा ना लात से बात से डांट से जैसे माना, उन लोगों को मिला के भारत का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत का एकीकरण संभवतः नहीं हो पाता। 565 रियासतों में अंग्रेज तोड़ के जाना चाहते थे। तो इस बात से ये पता लग जाता है कि प्रांत समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक संघ समिति था हुआ, तो पहले प्रधानमंत्री कैजुअल रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही संघ समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रारूप समिति, यानी कि जो संविधान सभा को अंतिम रूप देना चाहता था, जो संविधान को बहुत ही लिखने की जिम्मेदारी थी, जो अंतिम रूप देना चाहता था, संविधान को रचना या रचयिता कह सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कभी कभी प्रारूप समिति न देके ड्राफ्टिंग कमेटी कह देता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब भी होता है प्रारूप समिति। और इसी समिति ने संविधान का रचना किया, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक, संविधान का पिता, संविधान के रचयिता के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना के इस देश को समर्पित किया। यानी कुल टाइम इसमें लगा कितना, टाइम इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इतने समय में ये संविधान बन के तैयार हुआ। और कब पारित हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में। संविधान जो है पारित हो गया या अंगीकृत पूछ दे तो 26 नवंबर 1900
1949 ईस्वी को ये संविधान सभा में क्या कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, पारित कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं देश में किया गया। क्यों नहीं किया गया? 2 महीने बाद किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्यों इसे इस समय लागू नहीं किया गया? क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है ना, वो भारतीय इतिहास में बहुत स्पेशल है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस के एक अधिवेशन में हमने तिरंगा झंडा लहरा के स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और वो हर साल हम मनाते थे। इसीलिए जो है 26 जनवरी के एक ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए भारत जो है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था। तो स्पेशल दिन ही क्या किया गया कि इस दिन को, इस संविधान को क्या किया गया, देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और भारत जो है क्या हो गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनके तैयार हो गया। अब एक प्रश्न यहां और बनता है दोस्तों, और वो प्रश्न क्या है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या है कि जब संविधान बना, यानी मूल संविधान, यहां मैं लिख दे रहा हूं, मूल संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन बाद में अनुच्छेदों की संख्या 444 प्लस है। ठीक है, प्लस मतलब अभी और भी है, जुड़ता जा रहा है, अनुच्छेद आर्टिकल जुड़ते चले जा रहे हैं। जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियां बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई, और जो भाग हैं वो 22 ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान में पूछ दे तो 12 अनुसूचियां हैं, बढ़ा दी गई हैं। आर्टिकल पूछ दे तो 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में पूछे तो 444 से अधिक आर्टिकल हो चुके थे। आई होप समझ गए होंगे कि संविधान सभा से एक भी प्रश्न यहां से छूटा नहीं है। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यह बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।